श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुः परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री रास रासेश्वर भगवान की, श्री सब संतन की, श्री सब विप्रन की, श्री अपना अपना गुरु महाराज की। बोल प्रेमानंद एक बार हरि बोल। हरि शरणम अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणगण निलय असरण शरण दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल दीनवत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर जीव के अपार कृपा से आज हम सब सम्मिलित होकर के हरि गुरु वैष्णवों की महत् कृपा से आज हम भागवत दशम स्कंद के आधार पर श्री रास पंचाध्यायी जो कि श्रीमद् भागवत जी का बीज माना गया है। हर आचार्यों ने इसी पंचाध्यायी को श्रीमद् भागवत जी का पंच प्राण ही कहते हैं, क्योंकि भागवत जी में रास पंचाध्यायी एक अनमोल रतन है। श्री भागवत में रास का विचार अनेकानेक आचार्यों ने टीका की है, बहुत सारा टीका हो चुका है। और ये तो वैष्णवों की दान ही है। मानव जीवन में श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना ये तो मनुष्य जन्म का सार है। पर श्रीमद् भागवत जी में दशम स्कंद के अंतर्गत जो रास पंचाध्यायी है, इसी को श्रवण करना ये भगवान का अहेतुक की कृपा माना गया है। क्योंकि रास पंचाध्यायी परम उज्ज्वल रस का ये भंडार है। और रास पंचाध्यायी में अवगाहन करने वाले श्रोता और वक्ता ये धन्य हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो परम वक्ता है वो है श्री सुखदेव जी महाराज और श्रोता हैं श्री परीक्षित जी महाराज। श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के संवाद को ही आज हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के रूप में श्रवण करते हैं। और रास पंचाध्यायी में आप सभी ने जानते होंगे, रास पंचाध्यायी में सर्वप्रथम श्री शुक उवाच आता है। क्योंकि रास पंचाध्याय को हम लोग प्रवेश करने से पहले श्री शुक उवाच के बारे में थोड़ा विचार करें।
श्री शुक उवाच के ऊपर अनेक आचार्यों ने टीका में बताए हैं, पर जीव गोस्वामी पाद श्री शुक उवाच में श्री शुक का मुख्यता को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, परम उज्ज्वल रस, परम उज्ज्वल रस जो है, उसी परम रस उज्ज्वल रस को प्राप्त करना ये भगवान का ही कृपा माना जाता है। क्योंकि रास तो है परम उज्ज्वल रस, और सुखदेव जी जो हैं वो परम उज्ज्वल रस के सिद्ध माने गए हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, परम रस, परम उज्ज्वल रस कोमलता आलापता दर्शिता। क्योंकि स्वभाव से ही सुखदेव जी को ये परम उज्ज्वल रस प्राप्त हो चुका है। इसीलिए तो भागवत जी का पहले शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविर्भावुका। क्योंकि जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, परम उज्ज्वल रस स्वभावेन आलापता कोमलता दर्शिता। जैसे कि एक शुक पक्षी को स्वभाव से ही उसका मधुर वाणी प्राप्त होती है और कोमलता प्राप्त होती है। वो मधुर बोलता भी है और कोमल बोलता है। ऐसे ही श्री शुकदेव जी जो है ये परम वितरागी हैं, परम हंसों में से ये महामुनि है, और ये जोगिंद्र चूड़ामणि श्री भगवान व्यास नंदन हैं। ये परम उज्ज्वल रस स्वभाव से ही सुखदेव जी को सिद्ध हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। और ये रास पंचाध्यायी तो परम उज्ज्वल रस का जो भंडार है, उसी परम उज्ज्वल रस भंडार के सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त सर्वोत्तम अधिकारी वक्ता माने जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी भागवत के तो आचार्य है ही, पर ये परम उज्ज्वल रस का भी वो आचार्य है। ये तो लीला सुख ही है। और महाराज परीक्षित ये भी एक अद्भुत श्रोता है, जो कि परम उज्ज्वल रस में उनका चित्त आविष्ट होकर श्रवण करने वाले ये सर्वोत्तम श्रोता महाराज परीक्षित हैं। इसलिए श्री शुक उवाच के आधार पर रास पंचाध्यायी आज हम सभी लोगों ने सुन रहे हैं और विचार को लाते हैं। श्री भगवान की कृपा जब होती है तब ये सब श्रवण करने में हम लोगों को सौभाग्य मिलता है। आइए हम सब ये रास पंचाध्यायी में कुछ समय के लिए अवगाहन करें, प्रवेश करें। सर्वप्रथम श्लोक जो है ये सुखदेव जी के मुखारविंद से ही तो प्रकट हुआ है। माना जाता है साक्षात नंदन नंदन रूपस्तु भगवान श्री शुको। श्री सुखदेव जी साक्षात भगवान ही हैं। ये सब आचार्यों ने माने हैं। इसीलिए रास पंचाध्यायी को हम प्रवेश करें। पहला श्लोक, भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विख्यरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः
विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी भगवान आज रासलीला को वर्णन करने से पहले भगवान शब्द से शुरू करते हैं। ये भगवान शब्द बोलने का तो अनेक अभिप्राय है, पर यहाँ सुखदेव जी सभी को बता देना चाहते हैं कि ये साक्षात षडैश्वर्यपूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही लीला है। ये साधारण लीला नहीं है, साधारण लीला नहीं है, ये कोई मानवीय लीला नहीं है, ये भगवान का सर्वोत्तम लीला है। और ये षडैश्वर्यपूर्ण भगवान होते हुए भी ये रमण करने के लिए इच्छा करते हैं। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं अपि, अपि एक शब्द है, भगवान अपि ताहा रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः। अपि, अपि शब्द से आचार्यों ने टीका में बोलते हैं कि वृंदावन का जो मनोहर शोभा, ये शरद ऋतु के पूर्णिमा के दिन रात आई है, पूर्णिमा रात, शरद ऋतु का रात, और उसी में आज वृंदावन की शोभा को भगवान देख रहे हैं। क्योंकि ताहा रात्रि ही, यहाँ रात्रि की बात कही गई है। जैसे कि मानो एक एक रात्रि मिल करके असंख्यात रात्रि हो चुकी है। असंख्यात रात्रियों के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवान के संकल्प से वृंदावन के जो बंसीवट है और बंसीवट के मध्य भाग को भगवान चुन लिए हैं, जो कि जमुना पुलीन है। और जमुना पुलीन में तो सुंदर परिवेश है, सुगंधित वायु का प्रवाह हो रही है। सारस, हंस आदि कारंडव आदि पक्षी कलरव करते हुए शोभा को और बढ़ा रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि वही शरद ऋतु के पूर्णिमा के जो रात है, उसी में बसंत ऋतुओं में, ग्रीष्म ऋतुओं में और शरद ऋतुओं में जो पुष्प समूह प्रकट होते हैं, आज वही शरद पूर्णिमा की वही रात में आज तीनों ऋतु के हर पुष्प समूह आज प्रकट होकर के भगवान को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। जलाशय में सुंदर सुंदर कमल खिल गए हैं और कमल खिल करके वृंदावन की वही शोभा को और सुगंधित बना करके हर तरफ, चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी प्रदान कर रहे हैं। इत्थं शरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, पद्माकर सुगंधिना। आज सुगंधित वृंदावन और सुगंधित हो चुका है। ऐसे तो वृंदावन धाम ही दिव्य है, पर आज दिव्य वृंदावन को भी आज भगवान की संकल्प से और दिव्य बनाया जा रहा है। उसी रात को आचार्यों ने माने हैं कि एक ब्रह्मरात्रि ही आज प्रकट हो चुका है। इसलिए ताहा रात्रि ही असंख्यात रात्रि मिल करके आज एक रात्रि के रूप में प्रकट हुए हैं। आज भगवान वृंदावन का इस सुंदर शोभा को वीक्ष्य आज भगवान देखते हुए आज उनके मन में क्या हुआ, मनश्चक्रे रंतुम। आज भगवान मन में विचार करने लगे कि आज गोपियों के बीच में, गोपियों के मध्य में
आज हम रमण करें, कुछ नृत्य करें, जो कि गोपियों को भी आज भगवान सुख देना चाहते हैं। गोपियों, हर गोपियाँ जिस रात्रि के आशा में अपना जीवन को धारण कर चुके थे, आज उन्हीं गोपियों को भगवान अपना दिव्य रास प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए रंतुम मनश्चक्रे, आज रमण करने का इच्छा बना लिए भगवान, और इच्छा बनाने के बाद भगवान अपना शक्ति को यहाँ प्रकट करने वाले हैं और शक्ति का आश्रय लेते हैं। कौन सा शक्ति? विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः, योगमायाम् उपाश्रितः। आज भगवान ने अपना योग माया शक्ति को ही आज माध्यम बनाते हैं, क्योंकि भगवान का कोई भी लीला हो, ये हर लीला भगवान का योग माया शक्ति ही संपादन करते हैं। क्योंकि योग माया अगर नहीं होगे तो भगवान का लीला संपादित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो हर शक्ति, संपूर्ण शक्ति के आधार है। भगवान शक्ति के भंडार हैं। कृष्णेरनंत शक्तिर ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। गौड़ियाचार्यों ने तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि भगवान का अनेक शक्ति है, अनंत शक्ति के भगवान आधार है, पर तीन शक्ति प्रधान होता है भगवान का। एक होता है चित्त शक्ति, दूसरा होता है जीव शक्ति, और तीसरा होता है माया शक्ति। ये जो तीन शक्ति है, इसी शक्ति के आधार पर भगवान का ये सृष्टि चल रहा है। पर भगवान जब इच्छा करते हैं लीला को प्रकट करने के लिए, तो उसी समय भगवान अपना माध्यम बनाते हैं एक शक्ति को, जिसका नाम है अंतरंगा शक्ति। और अंतरंगा शक्ति का जो विशेष वृत्ति है, अंतरंगा शक्ति का जो विशेष वृत्ति है, उसी विशेष वृत्ति के माध्यम से जो लीला करने चाहते हैं, उसी शक्ति का नाम है योग माया। उसी शक्ति का नाम है योग माया, क्योंकि भगवान अपना लीला बहिरंगा शक्ति के माध्यम से संपादन नहीं करते हैं। भगवान अपना ये अंतरंग लीला को, अंतरंगा शक्ति का जो विशेष वृत्ति है, उसी वृत्ति का जो स्वरूप है, उसी का नाम है योग माया। और उसी योग माया उपाश्रित, अर्थात योग माया नियोजित। भगवान ने अपना शक्ति को नियोजित करते हैं, और उसी शक्ति के आधार पर भगवान अपना दिव्य लीला वृंदावन में रास का विचार करते हैं। आचार्यों ने ये भी माने हैं कि ये योग माया जो है, ये योग कराने वाली शक्ति है। भगवान से जुड़ने का जो शक्ति है, उसी का नाम भी योग माया मानते हैं। और वृंदावन के रसिकाचार्यों ने यहाँ भी वो माने हैं, यहाँ तक माने हैं कि जो योग माया है, ये हमारा वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी के बिना श्याम को प्राप्त नहीं हो सकते कोई, इसलिए राधा रानी ही ये योग माया है, ऐसा भी माना गया है।
इसलिए अनेक आचार्यों का अनेक मत है, पर ऐसे ही वृंदावन में जो मधुर रस वाले रसिकाचार्य हैं, रसिक हैं, भक्त हैं, संत हैं, ये तो राधा रानी ही मानते हैं। इसलिए राधा रानी की जो शक्ति वही ही योगमाया शक्ति है। इसलिए वृंदावन धाम में हर कोई जब भी वृंदावन जाते हैं तो सब एक ही बात ही रटते हैं, श्री वृंदावन धाम अपार, ये कहते हैं। वृंदावन धाम तो अपार है, पर वृंदावन धाम में किसका चलती है भैया? राधा रानी का ही चलती है। राधा रानी के बिना तो वृंदावन का कुछ शोभा है ही नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी ये राधा रानी के अधीन है। इसलिए राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसे बोलते हैं सब कोई। अब वृंदावन में भैया कृष्ण नाम का जितना प्रचार नहीं है, वृंदावन में हर जीव के मुखारविंद से एक ही शब्द प्रकट होता है, जिसका जो शब्द की राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। इसलिए कहते हैं श्री वृंदावन धाम पार रट जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार रट जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, मेरु वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। इसलिए राधा रानी को ही योग माया के रूप में हमारे मधुर रस के जो आचार्य हैं वो राधा रानी ही मानते हैं। इसलिए राधा रानी के संग ही भगवान का लीला करने का मन बनाए भगवान। और उसी राधा रानी की जो सखियों हैं, भगवान ने असंख्यात गोपियों की मन का जो वांछा थी, हर गोपी भगवान को कांत रूप में पाने के लिए जो तपस्या आदि किए थे अनेक जन्मों से, आज उसी रास को प्राप्त करके अपना गोपी भाव को और गोपी जीवन को पूर्ण करने वाले हैं। तो भगवान ने उन्हीं गोपियों को चुन चुन करके आज रास में बुलाएंगे। और ये रास स्थली कैसा है महाराज? ये वृंदावन धाम में ये सर्वोपरि महामहिमामय अगर कोई स्थान है तो वो सब कुछ तो है, पर ये रास स्थली जो है ये मुकुट मणि है। वृंदावन का अगर मणि है तो वही रास स्थली है, क्योंकि रास स्थली में ही भगवान का दिव्य रास का अनुष्ठान होता है, जो कि वैकुंठाद्य नाही जे जे लीलार प्रचार शेषे लीला करिब जेते मोर चमत्कार। क्योंकि भगवान को ये वृंदावन धाम ही तो प्रसन्नता प्रदान करती है। भगवान वृंदावन की शोभा को देख करके ही तो अपना सब कुछ जो उनका जो मर्म है, जो भगवान का जो भगवत्ता है वो भूल जाते हैं। और ये वृंदावन ही भगवान को प्रेम प्रदान करने वाली भूमि है, क्योंकि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च विख्यासीत उत्तमा प्रीतिर् राम माधवयोर्नृपः राम माधवयोर्नृपः वनं वृन्दावनं नामं
पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्य पुण्याद्रितृणविरुधं पुण्याद्रितृणविरुधं पुण्याद्रितृणविरुधं। ये वृंदावन में शोभा तो अलौकिक है महाराज। और आज भगवान ने रास मंडली में, जो रास स्थल में, आज भगवान एकांत में बैठ करके सुंदर बंसी को पकड़ करके आज वृंदावन की शोभा को देखते हुए अपना प्रिया, अपना अधोक्षज प्रिया वही गोपियों को मन में चिंतन किए और उसी गोपियों के साथ रमण करने का इच्छा बनाए, मन बनाए। इसलिए रंतुम मनश्चक्रे, गोपियों के साथ रमण करने का भगवान ने इच्छा बना लिया। और उस समय में शरद ऋतु का जो पूर्णिमा है, उस समय जो चंद्र का जो प्रकाश होता है महाराज, वो अद्वितीय चंद्र माना गया है। चंद्र के ऊपर तो कई टीकाकार आचार्यों ने तो असंख्यात अर्थ और भावार्थ बनाए हैं, पर इतना तो सबको समझना चाहिए कि अप्राकृत चंद्र है महाराज, जिस चंद्र को भगवान देख करके मुग्ध हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, अरे महाराज परीक्षित, वो चंद्रमा कैसा था जानते हो? देखो चंद्रमा कैसा है। कहते हैं सुखदेव जी, ये चंद्र का जो शोभा है, ये अरुण मुखारविंद वाली जो ऐश्वर्य की जो अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी है, उनके कपोल के पास में जो कर्ण है, वही कर्ण के कुंडल में जो आभा प्रकट होती है, उसी आभा को देखते हुए चंद्रमा की शोभा को वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये चंद्र को देखते हैं तो लक्ष्मी देवी के कपोल के पास कर्ण में जो कुंडल पहनते हैं देवी लक्ष्मी, उसी कुंडल में जितना शोभा होती है, उसी शोभा आज चंद्र का ये किरण में आज भगवान को दिखाई देने लगा। और उसी उडुराज आज कैसा दिख रहा है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, तदोडुराज ककुब करेर्मुखं प्राच्याभिलिम्बन्न अरुणेन सन्तमये सचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन तदोडुराजः ककुब करेर्मुखं प्राच्याविलिम्बन्न अरुणेन सन्तमये सचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन। आज भगवान ने वही उडुराज को दर्शन करते हुए देखते हुए कहते हैं, तदोडुराजः ककुवः करेर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्न अरुणेन सन्तमये सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। जैसे अनंत काल से आज पहली बार ये चंद्र को देख रहे हैं भगवान, जैसे मानो लक्ष्मी देवी का मुखारविंद कैसा शोभा दिखता है, मानो आज चंद्र भी ऐसा ही दिख रहा है। ये भगवान के मन में ये विचार आ गया और उसी समय भगवान ने और एक विचार लगाए। उस समय भगवान देखते हुए अपना दृष्टि
किसकी इस ओर ले गए कि वहाँ सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ऐसी दिव्य वृंदावन की शोभा, ये अप्राकृतिक शोभा, उसके बाद चंद्र का जो किरण, चंद्र का जो शोभा, चंद्र का जो शीतलता, इसका जो स्निग्धता, ये सबको भगवान दर्शन करके भगवान को आज मुग्ध हो गए भगवान। और आज भगवान ने गोपियों के साथ रमण करने की जो इच्छा की, आज गोपियों को बुलाने के लिए भगवान के पास एक बड़ा अस्त्र होता है महाराज, जिस अस्त्र का नाम है बंसी। वेणु ही भगवान का सबसे बड़ा अस्त्र माना गया है। वही वेणु वादन से ही तो बड़े बड़े प्रेमियों को घायल कर देते हैं भगवान। श्री राधा रानी को तो वही वेणु ही तो वशीभूत कर लेता है महाराज, क्योंकि ये वेणु और ये बंसी ये भगवान का अप्राकृत है महाराज। और आज भगवान ने वामदृशाम अर्थात वामांगी गोपियों के लिए, आज अपना प्रियतमा गोपियों के लिए भगवान ने आज एक सुंदर बंसी का जो स्थान आज छीड़ दी महाराज। उसी में वृंदावन तो अत्यंत शोभनीय और हो गया। हर चारों तरफ तो बंसी की ध्वनि तो आ तो गई महाराज। पर इसमें एक बड़ी बात है, भगवान जब बंसी बजाते हैं, क्योंकि भगवान का बंसी वादन अनेक समय में होता है। भगवान जब वृंदावन को गोचारण के लिए जाते हैं, उस समय में भगवान बंसी बजाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सुखदेव जी कहते हैं वेणु गीत के आधार पर, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। हे राजा परीक्षित, भगवान जब गोचारण के लिए जाते हैं तो उस समय जो बंसी बजाते हैं, उस समय का बंसी का जो ध्वनि है वो तो सर्वभूत मनोहरम है। और आज रासस्थली के मध्य में भगवान ने जब बंसी बजाई तो उस समय का जो ध्वनि है वो अद्भुत ध्वनि है महाराज। क्योंकि भगवान का ये बंसी में थोड़ा और भी लक्षण है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो भगवान के मन में जिसका चिंतन बनता है, मान लो वृंदावन के जो पक्षी हैं, मयूर आदि पक्षी हैं, यानी कि हरिण है, यानी कि वृंदावन की जो बड़े बड़े पशु जंतु हैं, और गाय बाछुरी गाय हैं, गोमाता हैं, तो उनके लिए अगर भगवान अपना मन बनाते हैं और बंसी बजाते हैं तो वो बंसी उन्हीं को ही सुनाई देता है महाराज, और किसी को नहीं। मान लो पक्षियों की याद भगवान करते हैं और बंसी बजाते हैं तो उस समय केवल सिर्फ वही पक्षी ही सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। ऐसे ही आज जब रासस्थली के मध्य में भगवान ने बंसी बजाई तो यहाँ गोपियों के घर में उनके सास ससुर पति पुत्र भाई सब कोई हैं। वृंदावन में और भी पूर्वजन हैं, वृंदावन वासी भी है, पर किसी को सुनाई नहीं दिया महाराज, क्योंकि वो बंसी केवल वही गोपियों के लिए था, वामांगी गोपियों के लिए था। इसलिए भगवान जब बंसी पकड़े उस समय में जिस गोपी को भगवान ने याद किया उसी गोपियों को ही वही बंसी का ध्वनि सुनाई देने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, दृष्ट्वा कुमोदवंत मखंड मंडलम रमाननाभं नव कुंकुमारुणम बाणं च तत्को मलगो विरंजितं बाणं च तत्को मलगो विरंजितं जगौकलं वाम दृशां मनोहरं वामदृशां मनोहरम्। जय
जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। दृष्ट्वा कुमोद्वन्तम् अखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरन्वितं जगोकलं वाम दृशा मनोहरा। जय हो राधे। बंसी कैसा था महाराज? बंसी का जो महिमा आज हर गोपियों के मन को भगवान ने उसी बंसी से चुरा लिए हैं। और बंसी हर गोपियों के मन को चुराते हुए बंसी का बाजन आज सुंदर हो रहा है महाराज। बंसी सुनते ही हर गोपियों ने अपना मान को भूल गए, अपना मद भूल गए, उनका कुल भूल गए, उनका लज्जा चली गई, सब कुछ कुल मान मद लज्जा सब कुछ चला गया महाराज। क्योंकि ये बंसी का यही ही विशेषता है। भगवान का बंसी में इतना समर्थ होता है बंसी। हर किसी के हृदय में अगर कोई भी रोग हो तो छुड़ा देती है महाराज। और हृदय रोग तो सबको लगा रहता है। और गोपियों के मन में तो कुछ रोग था नहीं, हृदय में कुछ रोग था नहीं, फिर भी उनके घर में जो पति थे, ससुर थे, सास थे, ये दुनिया था, ये सबको चुरा लेने वाली बंसी है महाराज। इसीलिए हर गोपी अपना लज्जा भूल गई, अपना मान भूल गया, अपना मत को भूल गया, अपना कुल परंपरा को भूल गया। और उसी गोपी हर गोपी कान में जब ये श्रवण होने लगी बंसी का जो तान, गोपियों के नहीं रही भान। और आज हर गोपी क्या करते हैं? और हर गोपी आज अपना अपना घर से सब कुछ को छोड़ करके आज उसी बंसी का जो उद्गम स्थान है, जहाँ अपना कांत नितांत एकांत शांत में बैठ करके जहाँ बंसी बजा रहे हैं, उसी स्थान को आज हर गोपी चले जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं और घर से आज दौड़ते हुए जा रहे हैं। उसी समय में गोपियों के जो कान के जो कुंडल है महाराज, वो सुंदर हिल रहा है, मानो गोपियों के साथ प्रतियोगिता कर रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चित्र खींचते हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसा चरित्र, ऐसा चित्र, ऐसा लीला को ही तो सर्वोत्तम लीला माना जाता है, जो कि अपना सब कुछ को छोड़ करके भगवान के पास चले जाए। देखो देखो आज क्रिया, ऐसा क्रिया प्रकट किया गया है। जगमू एक क्रियापद है, जगमू एक क्रियापद है, यानी कि गोपी गए ऐसा होना चाहिए। पर यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं जगमू नहीं, आ जगमू। यहाँ शब्द सुखदेव जी कहते हैं क्या? निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला।
श्री सुखदेव जी आज कहते हुए सुंदर भाव को दे रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, निशम्य गीतम तद तद अनंग वर्धनम। आज गोपियों के जो कान में पड़ी बंसी की तान, हर गोपी भूल गई अपनी भान। गोपियों के हृदय में कंपन सृष्टि हो गई महाराज, उद्दीपन प्रकट हो गया, आलम्बन प्रकट हो गया, और हर गोपी अपना सब कुछ छोड़ करके आज अपना कांत, जहाँ नितांत एकांत में बैठे हैं, जहाँ से ये बंसी का जो ध्वनि उद्गम हो रही है उसी स्थान को दौड़े जा रहे हैं। आज कोई गोपी और किसी को नहीं देखते हुए, किसी का अपेक्षा आज नहीं करते, मानो आज परमात्मा ने ही आज आत्मा को ही बुला रहा है। अपना आज सब कुछ छोड़ करके परमात्मा पति के साथ, जो कृष्ण को जिस समय कात्यायनी व्रत करते हुए गोपियों ने अपना पति रूप में माने थे, आज उसी पति के पास चले जा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो सबके पति हैं ही महाराज, क्योंकि पति एक ऐसा है, सिर्फ दुनिया में एक ही पति, श्रीयः पति प्रजापति धियापति धरापति लोकर्पति पतिर्गतिश्चान्दक वृष्णि सात्वतां प्रसिद्धतां मे भगवान सतां पति भगवान सतां पति भगवान सतां पति। सतपति तो भगवान ही है, और हर गोपी आज उसी सतपथ की आश्रय ले लिए है। स्वजन मार्ज पथंच हित्वा, आज गोपियों ने उसी पथ को आज उन्मुख ऐसा प्रकट किया है महाराज कि भगवान के पास जाने के लिए किसी का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए गोपी, हर गोपी के कान में बंसी पड़ते ही सब कुछ भूल करके आज उसी सतपति की ओर दौड़ रहे हैं। भगवान यहाँ बैठ करके तो बंसी बजा रहे हैं, और गोपी किस किस भाव से आज भगवान के पास दौड़े जा रहे हैं, चली जा रही हैं, उसका वर्णन, उसी को ही गोपियों का अभिसार माना गया है, उसी को गोपियों के अभिसार कहते हैं। क्योंकि पहला तो भगवान ये रासलीला में महाराज आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि रासलीला में पहला जो प्रकरण होता है वृंदावन की अपूर्व शोभा की वर्णन होता है, जिसको भगवान देख करके मन बनाते हैं रास करने के लिए। दूसरा प्रकरण आता है उसमें कि भगवान ये चंद्रमा की शोभा को देखते हैं, बंसी की वादन करते हैं। तीसरा प्रकरण होता है बंसी वादन। ये बंसी वादन ही तो सब कुछ छुड़ा देने वाली चीज़ है। बंसी ही भगवान का एक अमोघ अस्त्र माना गया है, क्योंकि भगवान की कोई अस्त्र नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ बंसी ही पकड़ते हैं, और इसी बंसी से ही सबको प्रेम दान करते हैं भगवान। और इसी बंसी को ही आज भगवान निमित्त करके रास को प्रकट करने के लिए आज ये बंसी के माध्यम से, मानो और भी आचार्य लोग कहते हैं ये बंसी कौन है, तो ये बंसी साक्षात भगवान शंकर हैं, ऐसा भी आचार्यों ने माने हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, क्योंकि भगवान वैष्णव, भगवान रुद्र जो है, शंकर भगवान जो है, ये वैष्णवों के ये अग्रगण्य माने गए हैं, वैष्णवों के ये श्रेष्ठ माने गए हैं। तो वंशस्तु भगवान रुद्र, ये बंसी के रूप में ही भगवान रुद्र आए हैं, मानो भगवान शंकर ही हर गोपियों को बुला रहे हैं। इसलिए तो भगवान का एक ये रासलीला में शंकर भगवान को भी रासलीला का प्राप्त, रासलीला का जो माने गोपी रूप में भगवान शंकर भी गए हैं, रासलीला में प्रवेश मिला है भगवान शंकर को, पर शंकर के रूप में नहीं, भगवान यहाँ गोपेश्वर के रूप में शंकर जी प्रवेश किए हैं। हम लोग अगले सत्संग में हम गोपियों के अभिसार को वर्णन करेंगे। हर गोपी किस किस क्रिया को छोड़ करके, किस किस भाव को छोड़ करके भगवान के पास चले गए, भगवान के पास दौड़ गए, भगवान के पास कैसे गए, उसी का विचार हम अगले सत्र में करने वाले हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
श्री रासस्थली की जय, श्री रास मंडल की जय, श्री रास रासेश्वर भगवान की जय। अरे वृंदावन में हुकुम चले, अरे वृंदावन में हुकुम चले, श्री राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री बरसन वाली का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुकुम चले, अरे वृंदावन में हुकुम चले, बरसाने वाली का। अरे वृंदावन में हुकुम चले, बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का मेरा। श्याम दीवाना है, श्री राधा। यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर राधे का राज चलता, गाँव के हर रास्ते पर। अरे चारों तरफ डंका बजता, अरे चारों तरफ डंका बजता, बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का। श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का। अरे वृंदावन शोभन नहीं, अरे वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सोगा। अरे वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सोगा। राधा जैसी लाडली, कृष्ण जैसा लाल। अरे राधा जैसी लाडली, अरे कृष्ण जैसो लाल। अरे वृंदावन में हुकुम चले, मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा रानी का। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। अरे आएंगे बिहारी, चलो आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। अरे आएंगे बिहारी, चलो आएंगे बिहारी। अरे वृंदावन में हुकुम चले, मेरा
धाम की, अपना अपना गुरु महाराज की।